क्या ये खत नाइमान को भेजा गया था जलाली? तुम्हें यकीन है? तो उसने उसका जवाब क्यों नहीं भेजा? हमारे सिपाहियों ने उसे इस तक पहुंचाया वालिदा सुल्तान। फिर नाइमान ने मुझ पर हमला क्यों किया? या फिर कोई चाल चली जा रही है? वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे मुआफ कीजिएगा, लेकिन अंधे को नजर आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वो छड़ी फेंकता है। क्या नाइमान बुत परस्त नहीं है? हैरानी की क्या बात है? यह साफ है, चूंकि वो तमाम इलाकों से अपनी पैरवी करवाना चाहता था, इसलिए उसने आपका इस्तेमाल किया। अगर उसकी नीयत मुझे मारने की होती तो लाजमन उसके पास कोई दूसरा रास्ता होता बाइंदर, लेकिन नहीं, जरूर कोई चाल चली जा रही है। हम सबसे बेहतर और ज्यादा तो आप ही जानती हैं वालिदा सुल्तान हजरत। बाइंदर, तुम उस जंगल का जायजा लो जहां उन्होंने हम पर हमला किया था। जाओ और जाकर देखो वहां क्या हुआ। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान हजरत। जलाली, बाइंदर बहुत ज्यादा बोलता है ना? कोनिया से नाइमान हमें मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसका कोई तो मकसद होगा इस सब से। किसी को उस पर नजर रखने का कहो। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। रुको, बेंगी खातून को यहां बुलवाओ। मालूम करना है जो फराइज उनके हिस्से में दिए गए थे वो पूरे हुए या नहीं। खुशामदीद कमांडर नाइमान, आप ही का इंतजार हो रहा था। बुर्सा का तैकफुर खुद हमारा इस्तकबाल क्यों नहीं कर रहा? पीछे के दरवाजे से आने वाले मेहमानों का वो इस्तकबाल नहीं करते। वो मिलने के लिए राजी हुए, तुम्हारे लिए इतना काफी है। तैकफुर जब मुझे जान लेगा तो वो मेरे आदमियों के सामने भी झुकेगा। तैकफुर के पास ले चलो मुझे। मुझे हुक्म की जरूरत नहीं। हमने नाइमान का बहुत बड़ा नुकसान किया, हत्ता कि अब वो मोहर भी उसके लिए फजूल हो चुकी है। यहां नाइमान की करारगाह है। सरदारान की मदद से उसके इर्द गिर्द यहां से हम एक दायरा बनाकर उसका मशरिक से राब्ता तोड़ देंगे, और ऐसा करने से वो एक आदमी को भी वहां नहीं भेज सकेगा। नाइमान यहीं बस कर रह गया है। अब उसकी नजरें किसी और तरफ उठ रही हैं। वो लाजमी गुस्से में होगा उस्मान साहब। और आज साहब, जरा रोशनी डालें, दुश्मन गुस्से में क्या करता है? वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। तो फिर क्या नाइमान पूरी ताकत के साथ हमला करेगा? अगर उसे हमला करना होता तो अब तक हम जान चुके होते उसकी हरकत के बारे में। असल बात जो काबिल फिक्र है वो ये है कि दुश्मन कोई हरकत नहीं कर रहा। उनकी खामोशी अपने हथियार से खत्म कर दे जनाब। अगर वो खामोश हैं तो उन पर हमला करें, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जनाब, मेरे सिपाही इंतकाम की आग में जल रहे हैं। आपके एक इशारे पर मरने को तैयार हैं वो। आप हुक्म करें जनाब। जबकि सारे सिपाही जंग के लिए तैयार हैं, चलें भेड़िए की तरह उन पर हमला करते हैं। क्या आपने दीवान जंग के लिए नहीं रखा? मेरे सरदारान, हमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहिए जो तैयार हो जाएं जान देने के लिए।
न ऐसे लोग जो सिर्फ बातें कर सकते हैं, बल्कि सही मौके पर हरकत करने वाले लोग चाहिए हमें। बताइए जरा, किस मालूमात की बिना पर यह बातें कर रहे हैं? नाइमान के पास क्या है, आप जानते हैं? जनाब, हम सरदारान, नाइमान फंस चुका है यहां, लेकिन उसने हमला क्यों नहीं किया अब तक? बताइए क्या वजह है इसकी, बताइए। क्योंकि नाइमान की नीयत अभी कुछ और है, और यहां आप सबका कहना है कि उसकी नीयत को जाने बगैर उससे लड़े। नाइमान बुर्सा के तैकफूर के साथ इत्तेहाद करने के लिए उसके पास गया है। जब हम उसे मशरिक की तरफ से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें मगरिब की तरफ से फंसा रहा है। मेरे सरदारान, मुश्किल वक्त में मरना आसान होता है, लेकिन हम अपनी अकल और फहम के साथ ही कदम उठाएंगे। या तो शहीद होंगे या जीत कर लौटेंगे। आप जंग का मुतालबा कर रहे हैं, इसका मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी यह वक्त नहीं है। अब हम लोग दीवान के असल मौजू की तरफ आते हैं। नाइमान बुर्सा के तैकफूर के पास गया है, और हान से जो सुना उसके मुताबिक अगर नाइमान और तैकफूर मुत्तफिक होते हैं, फतह तो दूर की बात है, हमारे मौजूदा तख्त को भी खतरा है। वो तैकफूर ऐसा कमांडर है जिसने बाज़ंतीन और वेनस की जंग के दौरान कश्तियों की क़यादत की, हत्ता के कई बगावतों को भी कुचला। उसने बहुत सी जंगें लड़ी और हमेशा फाते रहा। इसलिए बुर्सा में उसकी जिम्मेदारी कोई इत्तेफाक नहीं। नाइमान का उसके पास जाना यह भी कोई इत्तेफाक नहीं है। तैकफूर माहिर कमांडर है जनाब। अगर नाइमान उसके शर का हिस्सा बन जाता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनके सिपाही भी जंग चाहते हैं और हमारे सरदारान भी यही चाहते हैं, लेकिन नाइमान किसी से भी इत्तेहाद नहीं करना चाहता। हम क्या करेंगे बताएं उस्मान साहब। कैदी कितने हैं हमारे पास? 12 जनाब। जरकुता है? जी जनाब। अच्छा, तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए हो नाइमान? तुम मेरे सिपाहियों को खाना पीना और घोड़े भी फराहम करोगे। मुझे तुम्हारी मंजने के भी अपनी कमान में चाहिए, और तुम्हें इसके बदले तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। उस्मान को तबाह कर दूंगा मैं, और कोनिया में निजाम कायम करके वापस जाऊंगा, वरना तुम भी बड़ा नुकसान उठाओगे तैकफूर। याद रखो, मुझे उस्मान चरवाहे जैसा मत समझना, गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे। तुम्हारी दीवारें तुम्हें नहीं बचा सकती तैकफूर। तुम यहां से बाहर जाओगे तो एक तीर तुम्हारे गले के आर पार भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दुश्मन उस्मान है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी इस जसारत की वजह सिर्फ चंगेज खान की मोहर है। मैं एक नाकाबिले तस्खीर किलेदार हूं। हम तुम जैसे वैश्यों से सदियों से लड़ते हुए आ रहे हैं। मैं तुम्हें यहीं पर तबाह कर सकता हूं नाइमान। तो ये बात है, लेकिन तुम्हारे पास एक अहम नुक्ता है कि सच है
हम दोनों उस्मान के दुश्मन हैं। तुम जैसे वहशी के साथ ताउन करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इसमें खासी मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा मैं। हम दोनों के लिए तुम्हें बेहतर इंतखाब करना है तैकफूर। जनाब, हम यहाँ नायमान की जान बहुत आसानी से ले सकते थे। आपने इसका हुक्म क्यों नहीं? नायमान ने हमें धमकी नहीं दी है, उसे उस्मान पर गुस्सा है। हम उसके गुस्से को इस्तेमाल करने के बजाय उसे क्यों मारते बताओ? नायमान मेरी तलवार बनेगा। जरकुताए, हमले की शुरुआत तुम करोगे, अपनी दाढ़ी मुंडवाओगे और आंखों के नीचे स्याही लगाओगे। तुम एक बार फिर से मंगोल जरकुताए का रूप धारोगे। जो हुक्म हुजूर आपका। तुर्गुत साहब, जैसे ही सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएं जरकुताए की, तो आप कैदियों के अंदर शामिल हो जाएंगे और कारवां को मंगोल हदूद में ले जाएंगे। कारवां की क़यादत आपको करनी होगी। कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जैसे ही वो कारवां पर हमला करेंगे। जो जरकुताए, नायमान चाहता क्या है, उसका जो भी मंसूबा है मुझे उसका इल्म होना चाहिए। हुजूर जैसा आप बोले। सरदारान, अपने तमाम सिपाहियों की तरबियत की जिम्मेदारी आप सबकी है। हर वो शख्स जो तलवार उठा सकता है उसकी तरबियत कीजिए, चाहे मजदूर हो, मुदर्रिस हो, उसकी तरबियत कीजिए, हर किसी की। एक मदरस जंग में क्या करेगा उस्मान साहब? मुझे पता है। हाँ, पहले मुदर्रिस के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन जब तरबियत पाकर वो लश्कर में शामिल हो जाएगा तो उस वक्त वो बाकी सिपाहियों से मुख्तलिफ नहीं होगा। मैं बुरसा की तरफ जाऊंगा। नायमान बेशक इत्तेहाद कायम करना चाहता है, लेकिन मैं इस इत्तेहाद की धज्जियां उड़ा दूंगा। चलिए, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। ख्वातीन, जरा ये बताइए कि सिक्कों का मसला क्या है? उन्होंने कानों का सामान बदल दिया जनाब। उस्मान, तुम कौन होते हो? सिक्के बनाने वाले? इन सरजमीनों पर मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जान लो तो बेहतर रहेगा, और ये भी जान लो कि मैं इजाजत नहीं दूंगी। आपके हाथ सलामत रहें बेंगे खातून, आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। शुक्रिया वालदा सुल्तान, ये सब आपकी वजह से हुआ। खवातीन इस मसले के हल के लिए निकल चुकी हैं। निकलने दो उन्हें, वो खवातीन कुछ नहीं कर सकेंगी। आपकी मदद करने वाले सिपाहियों को मैं कोनिया रवाना कर चुकी हूं, बाकी आपके हाथ में है। मैंने असली चांदी कबीले में छुपा रखी थी, किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चीज परेशान कर रही है, बताइए। इस्मा, जब मैं कबीले पहुंची तो वो वहां मौजूद थी। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो तब से मेरे जहन में है। मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे, उस पर नजर है मेरी। कोई भी मौका जाने ना दीजिएगा बेंगे।
रहम खाने की जरूरत नहीं है। यकीनी बनाओ कि वो खौफजदा है, और अगर आप खौफजदा नहीं कर सकते, मैं देख लूंगी मैं। चलो सब तमीज से बैठ जाओ। होशियार, उस्मान, सफर आसान हो। फिक्र ना करें उस्मान साहब, ये सब हमारे पास अमानत है और हम सिक्कों का मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह। हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। मैं जानता हूँ ख्वातीन, मैं जानता हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। चलिए। बिल्कुल जनाब। अल्लाह सलामत रखे। बताइए मुझे सूरत हाल क्या है? हम सब तैयार हैं। जब आप हुक्म करेंगे हम लोग रवाना हो जाएंगे। चलो, अच्छा है, अच्छा है। क्या सूरत हाल है तुम बताओ जरा। सरदार, बोरसा के तकफूर की तरफ जो सामान भेजना है वो तैयार है, अब आप जो कहें। हाँ ठीक है, ठीक है। और तकफूर के लिए तोहफे भी घोड़ा गाड़ी में रख दिए हैं। हाँ ठीक है कोनू। दुर्गुत, कारवां जैसे ही पहुंच जाए तो सिपाहियों की तरबियत तुम करोगे। अल्लाह के हुक्म से। चलिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पे तवज्जो दे। तुम मेरी तरफ देखो मंगोल, तुम इस हवेली को आखिरी बार देखोगे। चलो चले सिपाहियों, चलो सब उठ जाओ। उठो उठो। आ जाओ मेरे बेटो, आ जाओ। अब वापस आ भी जाओ इंशाल्लाह। मैं कैसा लग रहा हूं? हाँ। चिरकुताए, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? मैं एक फर्ज की अदायगी पर जा रहा हूं मालकिन। अच्छा। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कुछ कहना था, ये बताओ तुम्हें कुछ याद है? हाँ, मुझे याद है। हाँ, मुझे भी बस तुमसे यही जानना था। हाँ। जेरकुताए, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। हाँ तो फिर बोलो। लेकिन क्या? वालिदा काराए पे
वो हमें साथ नहीं रहने देंगी। मदद करो, मंगोल हवेली में अरे घुस आए हैं। रुक जाए। अम्मा आप देख तो ले, ये मंगोल नहीं जैर कुताए हैं। हाँ मैं जर कुताया हूँ। ओह जैर कुताए, पागल, ये सब क्या है? अपने फर्ज पर जा रहा हूँ मैं। उम्मीद है मुझे माफ कर देंगी। अपना हाथ चूमने दे। अच्छा, तो तुम दुश्मन के ठिकाने पर जा रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, पागल लड़के। तुम पागल हो लेकिन बहादुर हो। हाँ, तो मैंने भी फर्ज में मदद कर दी तुम्हारी। हाँ, लेकिन आपका फर्ज काफी महंगा पड़ गया। हाँ। लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अम्मा, वो आए, मैं आपको तफसील से सब मामला समझाती हूँ। मैं एक अरसे से इस हवेली में बावर्चन हूँ। वैसे जरकुताए मुझसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए थे। कहा कि, बता रही हूँ कि वो कह रहे थे कि अलगुन बाजी, कहा कि क्या कहा? आलगन, बेटी आलगन। आलगन खातून चलें, बहुत हो गया। आई अम्मा, आई। मलहून खातून, हमने हर जगह देखा, लेकिन जो सिपाही धात लाने गए थे हमें नहीं मिले। क्या मतलब है नहीं मिले? क्या आप उनको नहीं जानते? नहीं, हमने इन्हें पहली बार देखा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने धात किसी और को दे दी जिसे तुम जानते तक नहीं थे। और आपने कैसे ले ली? ठीक है, आप लोगों ने धात लेते वक्त उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की थी। हमने की, लेकिन हमें यकीनी तौर पर जानने के लिए उन्हें पिघलाना पड़ा। जिसने भी ये किया वो धातुओं को अच्छी तरह जानता है। इस्मिहान, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ। इस्मिहान को बताने वाला यहाँ कोई तो है। हमें कुछ करना होगा। हम सब पता लगाएंगे। मालूम करो ये धात कहाँ पाई जाती है, वक्त जाया किए बगैर। ये जानने के बाद ही हम कोई सुराग लगा सकेंगे। सिपाहियों को हर जगह भेजो। वाज़ेह है कि जिसने धात ली उसने किसी और चीज से उसको बदल दिया। उन सिपाहियों को तलाश करो, उन्होंने कोई निशान तो छोड़ा होगा। जब तक सुराग नहीं मिलता, नींद हम पर हराम है। ओह, मेरे बेटो, दो तरफा है रास्ता। एक तरफ बुरसा और दूसरी तरफ इज़्निक है। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, और वो फतह है। इन सरजमीनों को अपना घर बनाएंगे हम। ओह, तुम लेकिन इस फतह के नामुमकिन होने की बात कर रहे थे बेटा। हरगिज नामुमकिन नहीं है, ये सिर्फ वक्त का खेल है। ऐसी कोई सरजमीन नहीं है जो हासिल नहीं हो सकती मुत्तहिद होकर। सही कहा। अब बताओ जरा मुझे, ये सब कैसे होगा? सुन रहा हूं मैं। सरदार, एक बुरसा 10 इनागोल के बराबर है। कला नहीं, हिसार नहीं, एक शहर है। बुरसा की फतह के लिए हमें बाकायदा लश्कर की जरूरत है। मैं और भाई इसी बारे में बात कर रहे थे जनाब। हम चाहते हैं कि हमारे सिपाही मुकम्मल तौर पर जंग का हिस्सा बने। हमारी रियासत उनके साथ ताउन करे। मगर बेटो, तुम लोग ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिस पर वक्त लगेगा। लोगों को राजी करना आसान नहीं होगा, ये तुमने सोचा है? बुरसा की फतह के लिए यही शर्त है।
हमें एक ऐसे लश्कर की जरूरत है जो हर जाविये से उन पर हमला करे। दुरुस्त कहा मेरे बेटो, लेकिन लोगों के लिए नया निजाम कायम करने की जरूरत है, महसूल बढ़ाने की जरूरत है। ये बताइए जरा मुझे, सिपाहियों के वसाइल कैसे पूरे होंगे? जब हम बाहर के दुश्मनों से और अंदर के गद्दारों से छुटकारा पाएंगे तभी हम उनके वसाइल पूरे कर सकेंगे जनाब। अच्छा, सही कहा। तो फिर ये तुम दोनों का नया फर्ज होगा। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म जनाब। चलो आ जाओ फिर, काफी आराम कर लिया, घोड़ों ने भी आराम कर लिया। अब फतह के दौरान कोई आराम नहीं होगा, हमें कारवां से पहले पहुंचना होगा। चलो आ जाओ मेरे बेटो। चलो। वालिदा सुल्तान, नाइमान आया है। इसमें हम तुम ये क्या कर रही हो? तुम जिरगे में क्यों नहीं आई? तुमने इस रास्ते में मेरी जान लेने की कोशिश की। क्यों? पहले तुमने मोहर ले ली और फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की, और अब यहां हिसाब लेने आए हो। अगर मैं तुम्हारी जान लेना चाहता तो तुम यहां जिंदा खड़ी नहीं होती वालिदा। मेरे तीर अपने हदफ पे लगते हैं। अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता, मैं यहां सिर्फ एक आदमी के साथ ना आता। कोई तो खेल खेल रहा है जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। उस्मान,